पिछले दिनों हमने गोवा के एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर की एक तस्वीर देखी। मंदिर जीर्ण शीर्ण था, लेकिन अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। पता लगा कि वह गोवा के बिचोलम तालुका के कुडने गांव का 10वीं शताब्दी में बनाया गया एक जैन मंदिर था। जैन मंदिर, वो भी गोवा में, सुन के बड़ा आश्चर्य सा होता है। गोवा जो टूरिज्म इंडस्ट्री का एक हब है, गोवा जो हेवन फॉर टूरिस्ट है, आज हम वहाँ पे जैन मंदिरों की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल मित्रों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पुर्तगालियों के आने से पहले गोवा एक जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। गोवा का प्राचीन नाम कोंकण था और इसे सप्त कोंकण प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। होयसला, सिलाहारा, चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव जैसे जैन राजवंशों ने इस प्रदेश पे शासन किया। जैन न्याय के महान अध्येता आचार्य अकलंक देव से लेकर के गोवा का जुड़ाव पुर्तगालियों के दांत खट्टे कर देने वाली रानी चैन्ना भैरा देवी तक से रहा है। मित्रों, अनुश्रुति है कि चैन्ना भैरा देवी ने गोवा की पावन धरा पर 108 भगवान जिनेंद्र के मंदिरों का निर्माण कराया था। मित्रों, गोवा में जैन धर्म की अहमियत क्या रही, इसका अगर मैं सिर्फ एक ही प्रमाण दूं तो वही काफ़ी होगा। मित्रों, किसी भी प्रदेश का अगर हमें इतिहास जानना हो तो उस प्रदेश की भाषा को जानना और समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। गोवा की प्राचीन भाषा है कोंकणी, और कोंकणी भाषा का प्रथम शिलालेख अगर कहीं पर मिला है तो वह श्रवणबेलगोल में भगवान बाहुबली गोमटेश्वर की मूर्ति के नीचे लिखी हुई प्रशस्ति में पहला शिलालेख कोंकणी भाषा का मिलता है, जिसे हम चामुंडराय शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। चामुंडराय जैन धर्म के एक महान संरक्षक थे। और मित्रों, जिस गोवा प्रदेश की कोंकणी भाषा का पहला शिलालेख ही भगवान गोमटेश के चरणों के पुण्य प्रताप से जीवंत हुआ हो, उस प्रदेश में जैन धर्म की अहमियत एक समय पे क्या रही होगी, इसका सिर्फ आप आज अनुमान ही कर सकते हैं। गोवा का लोकप्रिय भोजन सिवरक अर्थात शाकाहारी भोजन जैनों के श्रावक शब्द का ही अपभ्रंश रूप है। गोवा के छोटे छोटे गांव में जो ग्राम देवता की आज स्थापना होती है, वही भी जैन धर्म के क्षेत्रपाल देवता की प्रथा को ही आगे बढ़ा रही है। मित्रों, वर्तमान में गोवा में जैनत्व का खजाना बिखरा हुआ है। पगडंडियों के सहारे जाएंगे तो न जाने किस मोड़ पे कौन सा रत्न हाथ लग जाए, कह नहीं सकते। मुख्य रूप से आज हम गोवा के 3 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की चर्चा करेंगे, जिनमें से 2 बिचोलम तालुका में हैं और एक पोंडा तालुका में है। देखिए इस मंदिर को। बरसात के मौसम में प्रांगण में घास उग जाती है तो शिखर पर पौधे उगने लगते हैं। नील स्याह छांव से पूरा मंदिर रंग जाता है। यह है कुंडने में स्थित जैन मंदिर, जो आज खंडर है। ASI का जंग लगा तख्ता भी यहाँ पर लगा हुआ है, जो इस बस्ती का इतिहास बताता है। अब भक्तगण तो यहाँ आते नहीं हैं, लेकिन एक समय रहा है जब इस मंदिर में होने वाली आरती पूजन से गोवा की गलियाँ रंग जाया करती थी। नागर शैली में बनाया गया शिखर जो आज तक मजबूती के साथ खड़ा होकर के भगवान जिनेंद्र की महिमा का गुणगान कर रहा है। मित्रों, जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में मंदिर बनाने की कई शैलियाँ विकसित हुईं, जिनमें 3 प्रमुख थीं। उत्तर भारत में नागर शैली का विकास हुआ। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, कुंदलपुर का सुप्रसिद्ध मंदिर इसके उदाहरण हैं। दूसरी द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हुई। प्रायः दक्षिण भारत के सभी मंदिर इसी शैली में बनाए जाते हैं। और तीसरी और अंतिम शैली बेसर शैली, यह नागर और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है। होयसलों की महारानी पट्ट महादेवी शांतला के संरक्षण में बना चेन्नकेशव मंदिर इसका एक अनुपम उदाहरण है। नागर स्थापत्य कला को समेटे यह मंदिर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित था। भगवान पार्श्वनाथ की यहाँ से एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है और पास के ही कुएं से एक मूर्ति का एक हाथ भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। संभवतः क्रूर धर्मांध लोगों के मंदिर पर आक्रमण हो जाने पर प्रतिमा जी के संरक्षण के लिए इसे कुएं में छिपाना पड़ा हो। न जाने आज कितनी प्रतिमाएं ऐसे कुएं में छिपी हों, जिसका हमें आज कोई अनुमान भी नहीं है। आइए अब आपको जैन कोट लेकर के चलते हैं। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। गोवा का बिचोलम तालुका ग्राम नार्वे, लेकिन बिखरे हुए हैं जैन मंदिर के बड़े बड़े अवशेष। कहीं स्तंभ तो कहीं टूटी हुई छत की छतरी, कहीं दरवाज़ों की चौखटें तो कहीं बिखरा है नक्काशियों में उतरा पूरा का पूरा जैन इतिहास।
सातवें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ को समर्पित इस मंदिर के 20 से ज़्यादा अवशेष यहाँ पर फैले हुए हैं। अवशेषों की इन बहुलता के कारण इस क्षेत्र को ही जैन कोट का नाम दे दिया गया। संभवतः कदम्ब शासनकाल के दौरान इस मंदिर का भव्य निर्माण किया गया हो। यहाँ पर एक बिना धड़ वाली भगवान सुपार्श्वनाथ की एक छोटी मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसमें नागरी भाषा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर इस मंदिर के निर्माण की तारीख बताई जाती है, जो ठहरती है 1150 ईस्वी, जो कदम्ब शासक परमादिदेव या शिवचित्त के शासनकाल के दौरान आती है। तीसरा और आज की सूची का अंतिम जिनालय है नागेशी में। पुरातत्व विभाग की बरसातियों से ढकी नागेशी स्थित भगवान नेमिनाथ जैन बस्ती में आपका स्वागत है। इस शानदार मंदिर स्थल का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर काल के दौरान किया गया था। भगवान नेमिनाथ को समर्पित यह मंदिर था, यानी इससे पुष्ट रूप से ज्ञात होता है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी तक जैन धर्म गोवा में बना रहा। चौकोर आकार का यह मंदिर लैटेराइट ब्लॉकों से बना हुआ है। इसके निर्माण में चूने के गारे का भरपूर उपयोग किया गया है, जो इसे आज भी मजबूती से खड़े रखा है। सामने के हॉल में 3 मेहराब थे, जो 4 विशाल स्तंभों पर टिके हुए थे। वेंटिलेशन के लिए खिड़कियों की बनावट ने पुरातत्व वालों का दिल जीत लिया। शायद तभी इस मंदिर की मरम्मत का काम ASI ने बड़े मन से करवाया। इस स्थल की खुदाई गोवा पुरातत्व विभाग के द्वारा 1993 में की गई। वनस्पतियों, धूल को हटाने के बाद यहाँ से एक तीर्थंकर भगवंत का एक धड़ और छत का नक्काशीदार एक स्लैब मिला। बंधुओं, जब आप इन क्षेत्रों को देखते हैं, निशानों को देखते हैं, सुनसान पड़ी बस्तियों को देखते हैं, तो आपका मन बड़ा भारी हो जाता है। मन बहुत दुखित होता है कि एक समय था कि कभी सूर्योदय भी होता था तो भगवान जिनेंद्र की इन बस्तियों के दर्शन के लिए होता था, लेकिन आज सूर्यास्त भी हो जाता है, लेकिन इन बस्तियों में कोई घंटनाद तक नहीं होता है, सूनी पड़ी रहती हैं। ऐसा क्या हुआ कि गोवा से जैन धर्म पूरा का पूरा लुप्त प्राय हो गया? हमारा उद्देश्य आपको दुखी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको व्यथित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपसे इतना कहना है कि आप अगर अब कभी गोवा के किसी बीच पर लहरों का आनंद ले रहे हों, तो आपके मन में एक ख्याल, एक छोटा सा ख्याल और भी आए कि कुछ और भी है गोवा में जो शायद हमें देखना है। और अब क्या क्या देखना है और क्या क्या देखना भी बाकी है, जानने के लिए जुड़े रहिए द गोल्डन एरा ऑफ जैनिज्म की एक विशेष श्रृंखला से। नमस्कार।